कृष्ण और बलराम को मैंने किसी मामा जी के बारे में बातें करते हुए सुना है। मामा जी? कौन मामा जी? वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, कौन है ये मामा जी? भैया मेरे समझ में भी नहीं आता कि ये दोनों किस बात पे खानाफूसी करते रहते हैं और पता नहीं क्या कहकर हंसते खिलखिलाते रहते हैं। बच्चों का संसार हमारे संसार से अलग होता है भाभी। अब उन्होंने अपने संसार में किसको अपना मामा जी बनाया है, ये तो यही जानते हैं। तुम चिंतित क्यों होती हो यशोदा? हमें अपने बच्चों के बारे में, उनके इस विचित्र संसार के बारे में जानना भी तो आवश्यक है ना। अवश्य नंदरानी जी, अवश्य। आपको कृष्णा के बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या आप जानते हो कृष्ण फिर से हमें डराने और धमकाने लगा है? क्या आपको पता है हमने उसकी शिकायत की, उस दिन उसने हमारी मटकी फोड़ दी। गायत्री, कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता। नंदराई जी, नंदरानी जी, कृष्ण कुछ भी कर सकता है। उसकी भोली वाली सूरत पर मत जाओ, वो दिखने में जितना भोला है उतना है ही नहीं। माँ, ये सब झूठ बोल रही है। आपका मुझ पर विश्वास है ना? हाँ बेटा, मुझे तो अपनी कन्हैया पर पूरा विश्वास है। तुम सभी बिना कारण मेरे कन्हैया पर उंगली उठाती रहती हो। नंदरानी जी, आपको कैसे समझाया जाए? आपका लाडला कन्हैया हमें त्रस्त करता है, सताता है। आप तो अपने आंखों पर ममता की पट्टी बांधे बैठे हो। जिस दिन नंदरानी जो आपकी मटकी फोड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा आपको। आ गई महारानी। माँ जी, हम सारी ग्वालिनी मिलकर कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास गई थी। लेकिन मेरी शिकायत कौन सुनेगा? अरे कितने दिनों से कह रही हूँ, ये सूना सूना घर मुझे काटने को दौड़ता है। अरे किलकारी मारने वाले एक पोता दे दे, लेकिन नहीं, तेरे कान पे तो जू तक ना रेंगती। ऐसा कृष्ण जैसा पोता तूने मुझे दिया होता ना, फूलों की तरह हाथों पे रखा होता तुझे मैंने। लेकिन कृष्ण जैसा तो क्या, कंस जैसा पोता देने को तैयार ना है तू यहाँ मुझे। चल जा अंदर जाके काम कर। हे भगवान, ऐसी बहू मेरे घर ही भेजनी थी तुम्हें। तुम अपनी बहू को दूसरी जगह भेज देना दामिनी। कहाँ भेजूं? अरे जहाँ भेजूंगी वहीं से वापस आ जाएगी। नहीं, क्या बात है? वापस नहीं आएगी। तुम्हें अपनी बहू अच्छी नहीं लगती है ना, तो उसे तीर्थ यात्रा पर ले जाना। तो वहाँ बहुत भीड़ होगी, भीड़ में वही छोड़ देना उसे। घर का रास्ता मालूम नहीं होगा तो वापस कैसे आएगी? तुम्हारा पिंड छूट जाएगा। महीना 2 महीने बाद अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर लेना।
इस साल नहीं बहू, अगले साल पोता। अरे ओ कान्हा, तनिक रुको तो। नहीं। क्यों रे, रूठे हो हमसे? तुम्हारा रूठना भी तुम्हारी तरह ही मनमोहक है कान्हा। हमसे बात भी नहीं करोगे? नहीं करूँगा। बस हाँ और ना, और कुछ नहीं बोलोगे? हंस क्यों रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करता। अभी तो बात की तुमने। मैं तुमसे करती हूँ। ऐसा दंड न दो हमें कान्हा। तो मैया से मेरी शिकायत क्यों की? तो तुमने हमारी मटकी की तोड़ी। मटकी तो अभी तोड़ूंगा 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 तोड़ूंगा। तो हम भी शिकायत करेंगे ही करेंगे। क्या ठाठ है तुम्हारे कृष्ण? अभी से तुम गोकुल के मुखिया लगते हो। कहाँ जा रहे हो कान्हा? तुम्हें क्या, कहीं भी जाओ। किसके घर में माखन चुराने जा रहे हो? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे घर अब कभी नहीं आऊंगा। हाय राम। नारायण नारायण, देखा प्रभु आपने, कृष्ण के कहते ही कि अब वो उनके घर नहीं आएंगे, ग्वालिनियों के तो चेहरे के रंग ही उड़ गए। देवर्षि, भक्त भगवान से रूठ सकता है, परंतु जब भगवान भक्त से रूठता है तो भक्त के तो प्राण ही निकल जाते हैं। परंतु प्रभु, भगवान कैसे रूठ सकते हैं? यही तो कृष्ण भक्ति की विशेषता है देवर्षि। इस कृष्ण अवतार में भक्ति की व्याख्या ही बदल गई है। अपने इस कृष्ण अवतार में भक्त भगवान के साथ खेलते हैं, नाचते हैं, भगवान की लीला में उनका साथ देकर उनकी लीला का आनंद भी लेते हैं, और साथ ही साथ भगवान पर अपना अधिकार भी जताना चाहते हैं। और भगवान प्रभु, भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण निराश जमुना को आशा की किरण दिखाने जा रहे हैं। नारायण नारायण। जमुना, कृष्ण, रो रही थी? नहीं नहीं। तो फिर आंखों में? ये तो इस धुएं के कारण, ये धुआं आंखों में चला गया था। नारायण नारायण। भगवान कृष्ण की ये लीला तो अद्भुत है, हृदय को छू लेने वाली है। नारायण नारायण। रोना नहीं, मैं हूं ना। क्या हुआ?
मौसी ने डांटा? सासू माँ ने डांटा। ये अच्छा हुआ ना कृष्ण? अच्छा, डांट खाना तुम्हें अच्छा लगता है? माँ जी अगर मुझे डांटती नहीं तो तुम कैसे आते? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रही हूँ? अरे कृष्ण अंतर्यामी है पुत्री। मैं सब जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि मौसी ने माखन कहाँ छुपा कर रखा है। कहाँ? वहाँ। ग्वालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्णा कृष्णा। हाय राम, माखन चोर! अरे दिन दिहाड़े घर में माखन की चोरी, वो भी तेरी पत्नी के सामने। अरे पकड़ो इस माखन चोर को, पकड़ो इस माखन चोर को। अरे कल मोही, तू हंस रही है? अरे तेरे रहते वो माखन चुरा चुरा के खाता रहा और तू टकटकी लगाए उसे देखती रही। तुझे क्या लग रहा था तेरा बेटा बाल लीला कर रहा है? माँ जी, कृष्ण तो बेटे से भी बढ़कर है। कृष्ण हमारी आत्मा में है। चुप! जुबान लड़ाती है? सुना तुमने? अरे कितनी बार कहा है दूसरा ब्याह रचा ले, मुझे पोता दे दे, लेकिन नहीं, तेरी तो समझ में नहीं आने वाला। जमुना, माँ मेरे दूसरे विवाह की बात कर रही हैं और तुम माखन खा रही हो। ये माखन नहीं है, कृष्ण का प्रसाद है। आप भी खाइए। तुम पागल हो गई हो। प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए पागल लग रही हूँ। मुझे अब किसी का भय नहीं है माँ जी, क्योंकि कृष्ण ने खुद अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे हैं। कृष्ण ने कहा, मैं हूं ना। जब भगवान का आशीर्वाद सर पे होता है तो सब शुभ होता है ना माँ जी? ये मुझे अच्छा नहीं लगता जी। क्या क्या अच्छा नहीं लगता यशोदा? यही, ये बार बार गोपियों का कृष्ण की शिकायत करना। तुम क्यों परेशान होती हो यशोदा? ये हमारे कृष्ण और गोपियों का आपस का मामला है। ऐसे कैसे? कोई भी आकर मेरे कृष्ण की शिकायत करेगा, उस पर उंगली उठाएगा और मैं चुप रहूं? यशोदा, तुम जानती हो ना, हमारा कृष्ण
बहुत ही नटखट और शरारती है। शरारती तो हर ग्वाल बाल है, तो मेरा कृष्ण क्यों ना हो, परंतु कन्हैया झूठा नहीं है। तो फिर हमारे गोकुल की गोपियां भी झूठी नहीं है। आप गोपियों का पक्ष ले रहे हैं? यशोदा, तुम इतना रुष्ट क्यों हो रही हो? क्यों ना हो, और वैसे भी मुझे अपने कन्हैया पर पूरा विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। यशोदा, हम जिस दृष्टि से देखते हैं हमें बस वही दिखाई देता है। हो सकता है तुम्हें जो झूठ दिख रहा है वही गोपियों को सत्य लग रहा हो। तुम मां की दृष्टि से देख रही हो यशोदा। जो भी हो, यदि अब गोपियां कन्हैया की शिकायत लेकर आईं, तो मैं स्वयं उनकी मटकियां फोड़ दूंगी। हंस क्यों रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि तुम अब तक हमारे गोकुल की गोपियों को पहचानी नहीं यशोदा। वो हमारे कृष्ण की शिकायत अवश्य लेकर आई थी, परंतु उसके पीछे उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य और प्रेम छुपा था। कृष्ण ने उनकी मटकी तोड़ी, इससे उन्हें दुख नहीं आनंद हुआ है, और वो हमारे कृष्ण को देखने के लिए शिकायत के बहाने हमारे घर आई। समझी तुम? अब तक क्यों नहीं आई ग्वाले? आएंगी। आ गई। शिकायत करती है ना मेरी। आज मैं इन्हें पाठ पढ़ाता हूँ। कृष्णा, आज ये घूंघट ओढ़ के क्यों आ रही है? ये घूंघट ओढ़कर इसलिए आ रही है ताकि इनका घूंघट उठा दे। लगता है मटकी बहुत भारी है, इसीलिए धीरे चल रही हैं। आश्चर्य है, आज कान्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। छिपा होगा यहीं कहीं। अवसर की प्रतिज्ञा में लगा होगा। हमें इस तरह नहीं रुकना चाहिए, मथुरा के बाजार के लिए देर हो जाएगी। हमारा मार्ग छोड़ो कान्हा। पहले घूंघट उठाओ। नहीं हटाएंगे। क्या सोचकर तुमने घूंघट लिया था? मैं पहचानूंगा नहीं। तुम पहचाना ना? अब रास्ता छोड़ो। नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा। क्यों रोक रहे हो हमें? मैया के पास मेरी शिकायत किसने की थी? तुमने हमारी मटकी तोड़ी, हमने तुम्हारी शिकायत कर दी। तो फिर बार-बार तुम्हें मेरी शिकायत मैया से करनी पड़ेगी।
अच्छा हाँ, अब मैं तुम्हें दंड देने वाला हूँ। किसी के सर पर अब कोई मटकी शेष नहीं बचेगी। अब जाओ, मैया से शिकायत कर देना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।